नमस्कार नमस्कार मित्रों। जैसा कि मैंने आपको दो टॉपिक कोडिंग डिकोडिंग रीजनिंग के करवाए थे, इसी क्रम में मैं आज आपके सामने फिजिक्स सब्जेक्ट लेकर के आया हूँ, जो कि मूलतः मैं पढ़ाता हूँ, आपको पता ही है। तो भौतिक विज्ञान का एक ऐसा टॉपिक है जो कि अगर पेपर टफ आता है तो आपको रेलवे एग्ज़ाम्स में ज़्यादा मिलेगा, या जो IIT के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें भी मिलेगा, और अपने जो राजस्थान गवर्नमेंट के अगर टफ पेपर बनता तो उनमें भी आपको मिल सकता है। ठीक है, तो ये हम थोड़ा सा आपको बताते हुए मैं आपको कार्बन वर्ण प्रतिरोध कोड आज बताऊंगा। कार्बन वर्ण प्रतिरोध कोड। तो कार्बन जो वर्ण प्रतिरोध कोड है, कार्बन वर्ण प्रतिरोध कोड, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, जिसे वर्ण क्रम भी कहा जाता है। इसमें सबसे पहले हम प्रतिरोध के बारे में पढ़ते हैं। थोड़ा सा मैं आपको जनरल जानकारी देता हूं कि प्रतिरोध किसे कहते हैं। तो प्रतिरोध होता है, आपको पता होना चाहिए। हम एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं, जैसे मान लो कि ये अपना सड़क है। ठीक है, सड़क पे आप जानते हैं कि जंप होते हैं। क्लियर, सड़क पे क्या होते हैं, जंप होते हैं। और एक वाहन जो है वो आ रहा है, फास्ट आ रहा है, यहां आते ही वाहन इस प्रकार चलेगा। आप भली भांति जानते हैं कि आपका वाहन धीमा हो जाएगा। क्लियर, इसी प्रकार जो कंडक्टिंग वायर होता है, जिसे चालक तार कहते हैं, कंडक्टिंग जो वायर होता है, कंडक्टिंग वायर में करंट फ्लो हो रही है, लेकिन कंडक्टिंग वायर में जब धारा बहती है और उस धारा के लिए भी बाधा आ जाती है, जिस प्रकार वाहन के लिए आई है, तो कंडक्टिंग वायर में भी अगर बाधा आ जाती है तो उस बाधा को हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। तो प्रतिरोध की जो परिभाषा है वो ये होगी आपके कि चालक तार में बहने वाली धारा, चालक तार में बहने वाली धारा के लिए जो बाधा आती है उस बाधा को क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। ये बाधा कई कारणों से आ सकती है। अगर चालक तार की लंबाई ज्यादा हो तो बाधा आ सकती है। चालक तार की मोटाई पे भी ये प्रतिरोध निर्भर करता है। इसकी डिपेंडेंसी जो है नेचर ऑफ सबस्टेंस, मतलब कि पदार्थ की प्रकृति पर भी इसकी जो है ये प्रतिरोध जो है निर्भर करता है किसी पदार्थ का। तो आप भली भांति समझ गए कि प्रतिरोध किसे कहते हैं। आपको पता है प्रतिरोध का जो प्रतीक होता है वो भी इसी प्रकार का होता है। दोस्तों, ये प्रतिरोध का प्रतीक है जो कि इसे लगभग मैच करता है। ठीक है, मैंने आपको समझाने के लिए बताया, ये आपके प्रतीक है प्रतिरोध का, प्रतिरोध का ये आपके प्रतीक है। क्लियर, और प्रतिरोध का ये प्रतीक होता है। प्रतिरोध को इंग्लिश में रेजिस्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। तो इसको डिनोट किया जाता है आपके आर से। इसका जो सिंबल होता है वो आर से होता है। एक इसका प्रतीक आपको पता है कि इस प्रकार भी लिखते हैं, ग्रीक लेटर है ये, ओम जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओम। क्लियर, अब देखो दूसरी बात है प्रतिरोध। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। तो प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो होता है ओम। क्या होता है, प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। छोटे एग्जामों में आपको जनरल साइंस में पूछ सकते हैं, छोटे जो जनरल की प्रतिरोध का मात्रक होता है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। और ये जो है इसका सिंबल इस प्रकार होता है, इंग्लिश में इसको OHM भी लिखते हैं। ये तो आपके प्रतिरोध की जनरल जानकारी हुई। एक देखो, चार चीजें होती है जिससे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ये टॉपिक मैं अभी स्टार्ट करूंगा। प्रतिरोध आ गया है तो चार चीजें होती है जिससे हम डिस्टर्ब रहते हैं कि किसका मात्रक क्या होगा। तो मैं थोड़ा सा वो समझा देता हूं, आपको लिखना हो तो आप पॉज करके लिख लेना। ठीक है, तो चार चीजें हम लेते हैं जिससे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। एक होता है प्रतिरोध, एक होता है चालकत्व, चालक
चालक तो है, क्लियर। एक आपको होता है प्रतिरोधकता, एक आपको होता है चालकता। किसी भी गाइड या बुक में आपको ये चार चीजें एक साथ नहीं मिलेगी और बच्चे उल्टा सीधा करके आ जाते हैं। एग्जाम में पक्का क्वेश्चन आता है यहाँ से, चाहे रेलवे हो चाहे साइंस, जहाँ साइंस आती है वहां पे पक्का क्वेश्चन आता है। वहां पूछ लेते हैं चालकत्व का मात्रक बताइए, बच्चे इसका करके आ जाते हैं। प्रतिरोध का मात्रक बताइए, इसका करके आ जाते हैं। प्रतिरोधकता का आता तो इसका करते हैं, उल्टा कर देते हैं। तो मैं आपके सामने चारों चीजें आज एक साथ लेकर के आया हूँ। प्रतिरोध होता है, इसको आपको पता है, हमने पढ़ा था, R से दर्शाते हैं। चालकत्व को G से दर्शाते हैं। प्रतिरोधकता को रो से दर्शाते हैं और कंडक्टिविटी जो होती है उसको सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, क्लियर। तो प्रतिरोधकता जो होता है, अभी मैंने आपको बताया था, प्रतिरोध बाधा होती है, चालकत्व में बाधा नहीं होती है। ये बोलता धारा नहीं बहनी चाहिए, ये बोलता धारा बहनी चाहिए, ये बोलता धारा नहीं बहनी चाहिए, ये बोलता धारा बहनी चाहिए। तो ये जो G होता है, G इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, मींस दैट चालकत्व जो होता है वो प्रतिरोध का उल्टा होता है। याद रखें, ज्यादा डिटेल से नहीं पढ़ूंगा, मैं मात्रक बताऊंगा इसके केवल। इसका मात्रक होता है ओम, इंग्लिश में OHM लिखते हैं। इसका सिंबल होता है इस प्रकार ओम, क्लियर। इसका जो मात्रक होता है ये इसका उल्टा होता है, मैंने भी तो लिख दिया, इसका उल्टा होता है, तो मात्रक भी उल्टा हो जाएगा। ओम, ओम से हो जाएगा महो, महो। मैं आप बोल रहे हैं महो क्यों लिख सकते हैं, हाँ इंग्लिश काम में ले रहे हैं, क्योंकि अंग्रेजों ने बनाया भाई, भारतीय बनाते तो वो महो लिखते, महो। जैसे ये देखो MHO, देखो MHO, तो चालकत्व का मात्रक क्या हो जाएगा, महो हो जाएगा, जिसे आप ओम इनवर्स भी लिख सकते हैं। सिंबल की बात करते हैं, ये तो ओम का सिंबल है, आप इसको उल्टा लिख सकते हैं, ये लो ओम का सिंबल। और अगर आप लिखना चाहें तो इस प्रकार लिख सकते हैं। समझने पे आप कभी गलती नहीं करोगे। देखो प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, इसे OHM लिखते हैं, सिंबल इसका इस प्रकार होता है। और चालकत्व जो होता है वो प्रतिरोध का उल्टा होता है, उल्टा होता है तो आप लिख सकते हैं G इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। R का व्युत्क्रमानुपाती होता है तो मात्रक भी व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। ओम को क्या लिख देंगे, महो लिख देंगे, और ओम इनवर्स भी इसको लिख सकते हैं, ओम का उल्टा ओम इनवर्स भी होता है। सिंबल की बात करते हैं तो आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं और इस प्रकार भी लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं प्रतिरोधकता की। प्रतिरोधकता किसे कहते हैं, प्रतिरोधकता जिसका दूसरा नाम होता है विशिष्ट प्रतिरोध। दूसरा नाम क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट जो प्रतिरोध होता है उसी को ही प्रतिरोधकता कहते हैं। प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में क्या अंतर होता है, प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में अंतर जरा यहां समझे आप। जैसे मान लो कि ये 5 सेंटीमीटर लंबा तार है, कितना, 5 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर इज गिवन हियर, 5 सेंटीमीटर लंबा तार है और इस तार का जो प्रतिरोध है वो 5 ओम है। कितना है, 5 ओम। तो 5 ओम तार का प्रतिरोध है, तो ये जो मान है ये R का मान है, ये किसका मान है, R का। लेकिन अगर मैं इसके 5 टुकड़े करूं, इकाई टुकड़े करूं, जैसे ये देखो 5 टुकड़े हो गए, 1 2 3 4 और 5, तो इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा 1 ओम, इसका भी 1 ओम, इसका भी 1 ओम, इसका भी 1 ओम और इसका भी 1 ओम। तो प्रतिरोधकता क्या होती है, जो तार आपने लिया है उसकी मोटाई भी 1 होनी चाहिए और लंबाई भी 1 होनी चाहिए, मतलब 1 इकाई सेमी क्यूब या इकाई मीटर क्यूब का जो आपके टुकड़ा है तार का, उसका प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोधकता कहलाता है। जैसे हम बात करते हैं जनसंख्या घनत्व की, तो जनसंख्या घनत्व में क्या होता है, 1 किलोमीटर के दायरे में जो है वो कैलकुलेशन करते हैं पीपल का, उसको बोलते हैं जनसंख्या घनत्व। तो ये आपके इकाई लंबाई वाले एक ऐसे तार का टुकड़ा जिसकी लंबाई इकाई मतलब 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर होनी चाहिए और उसकी चौड़ाई भी कितनी होनी चाहिए, 1 मीटर या 1 सेंटीमीटर। मतलब ये एक मैंने ऐसे तार ले लिया, ये लो, कितना ऐसे डायग्राम बताने के लिए ऊपर आ रहा है, ऊपर ले लेते हैं, चलो यहाँ साइड नहीं आ रहा होगा,
तो ये मैंने तार का टुकड़ा ले लिया। अब इसकी लंबाई कितनी है 1 मीटर, इसकी चौड़ाई कितनी है 1 मीटर, मतलब मोटाई 1 मीटर। तो इसका जो प्रतिरोध होगा उसे क्या कहेंगे प्रतिरोधकता कहेंगे। और इसका जो मात्रक होता है वो होता है ओम इंटू मीटर। अब कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कैसा है, कभी टॉपिक पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे। ओम इंटू मीटर, इसका ओम होता है, इसका ओम इंटू मीटर होता है, देखो ये अंतर है। और लिखने में आप इसको ओम इंटू, लिखने में आपको ऊपर लिखता हूं ओम इंटू मीटर, तो इसको आप लिख सकते हैं ओम इंटू मीटर, ठीक है, ओम इंटू मीटर इस प्रकार लिख सकते हैं। तो प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध होता है उसका मात्रक क्या होता है प्रतिरोधकता, ये जो प्रतिरोधकता है इस प्रतिरोधकता का मात्रक क्या हो जाएगा ओम इंटू मीटर। अब आपको पता होना चाहिए, इसको हम दर्शाते हैं रो से, इसको सिग्मा से। सिग्मा जो होता है वो उल्टा होता है किसका रो का, सिग्मा किसका उल्टा होता है रो का उल्टा होता है, ध्यान रखें। ये इसका उल्टा होता है, ये इसका उल्टा होता है, इसके मात्रक भी उल्टे हो जाएंगे, इसका मात्रक क्या हो जाएगा आप लिख सकते हैं ओम इनवर्स इंटू मीटर इनवर्स लिख सकते हैं। आप इसे ओम इनवर्स इंटू मीटर इनवर्स सिंबल में लिख सकते हैं। अगर आप एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए उल्टा दे देते हैं, इधर मीटर इनवर्स लगा देते हैं, बच्चे सोचते हैं कि आया नहीं इनवर्स नहीं आया, ये इनवर्स का ही तो है, इसको उल्टा लिखो या सीधा लिखो एक ही बात है, समझ में आया क्या। तो इसका जो मात्रक हो जाएगा ओम इनवर्स मीटर इनवर्स हो जाएगा। तो ये दोस्तों मैंने 4 चीजें आपके सामने रखी थी कि अब आपको भली बात याद रहेगा। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, चालकत्व का मात्रक महो होता है, प्रतिरोधकता का मात्रक ओम इंटू मीटर होता है, और चालकता का मात्रक क्या होता है ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। इसके बाद में हम ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपको जनरल जानकारी दी है कि भाई ये आपके प्रतिरोध क्या होता है, और 4 चीजें जो फिजिक्स में एक साथ आती है बेसिक जो है उनके मात्रक मैंने आपको बताए। अब देखें सबसे पहली चीज है कि जो प्रतिरोध होते हैं, प्रतिरोध आपके 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के 2 प्रकार के। एक तो आप होते हैं तार आबद्ध प्रतिरोध, दूसरा जो होता है कार्बन प्रतिरोध होता है, कार्बन प्रतिरोध होता है। पूछ सकते हैं आपको कार्बन प्रतिरोध क्यों बनाए जाते हैं, तो देखो तार आबद्ध जो प्रतिरोध होते हैं वो तारों के बने हुए होते हैं। किसके बने होते हैं तारों के बने होते हैं, वायरिंग होते हैं। और ये जो होते हैं ये आपके बने हुए होते हैं किसके कार्बन के बने हुए होते हैं। क्लियर, तारों के बने होते हैं। आपको पता है कि तार जो होते हैं वो क्या होते हैं महंगे होते हैं, ठीक है, और इनको थोड़ा बनाना कठिन भी है। तो जहां पे हाई रेजिस्टेंस चाहिए, लाखों ओम का रेजिस्टेंस चाहिए, वहां पर जो प्रतिरोध होता है वो बनाया जाता है आपके कार्बन का। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कार्बन प्रतिरोध कुछ होते हैं। ये प्रश्न आ सकता है कि कार्बन प्रतिरोध होते हैं उच्च निम्न, उच्च या निम्न। तो आपको जनरली सामान्यतः कार्बन प्रतिरोध उच्च ही होते हैं, क्योंकि ये कम खर्चीले होते हैं, आराम से इनको बनाया जा सकता है। अगर आपको 50 लाख ओम प्रतिरोध बनाना है और आप तार का बनाएंगे बहुत महंगा पड़ जाएगा भाई। तो इसलिए क्या करते हैं कार्बन के प्रतिरोध बनाते हैं, ठीक है। तो कार्बन के जो प्रतिरोध आप बाजार में जब खरीदने जाएंगे तो वो ऐसा नहीं है कि शक्कर खरीदने गए और आप बोले कि भाई मेरे को इतना किलो प्रतिरोध दे दो, तो जो है आपके आप सोचेंगे, तो आपसे जैसे ऐसा नहीं है कि दुकान में शक्कर खरीदने गए कि मेरे को भाई 2 किलो प्रतिरोध दे दो, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि आप जब मार्केट में रेजिस्टेंस खरीदने जाएंगे तो आपको जो है एक क्या करेगा, वो आपको इस प्रकार का एक बेलनाकार आकार का टुकड़ा देगा, ठीक है, और उसके ऊपर भी नहीं लिखा रहेगा कि कितने प्रतिरोध का ओम है, उस पे 4 पट्टिकाएं होगी भाई, ध्यान करें 1 2 3 4 पट्टिकाएं बनी हुई होगी उस पे, और अलग अलग कलर की होगी। उन कलर के आधार पर आपको उस पे ना तो लिखा हुआ है कि 50 लाख ओम का है, 4 रंगीन पट्टिकाएं होगी, वो बोलेगा ये लो भी प्रतिरोध। तो वो कितने ओम का है
उसका पता लगाने के लिए हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो मैं आपको एक ट्रिक्स के माध्यम से ये सारी चीजें बताऊंगा, ठीक है। तो ट्रिक्स जो है आपको बुक्स में, अपने बुक्स में बहुत बड़ी टेबल बन रखी है, तो टेबल याद नहीं करनी है। आप जो मैं बता रहा हूं, ये जो मैं बता रहा हूं, ये आपको लाइन आपको अच्छी तरह याद करनी है, और लाइन अच्छी तरह याद करके उसके बाद में उसके कलर्स को समझना है कि कौन से कलर पे क्या होता है, बच्चे क्या गलतियां करते हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो देखो मैं वो ट्रिक लिख रहा हूँ। इसमें क्या होता है, मैंने आपको बताया ना 4 कलर होते हैं, कौन से कलर का क्या होता है वो हम देखेंगे। देखो ट्रिक अपनी है, मैं भी समझा दूंगा। BBROY, क्लियर। ग्रेट ब्रिटेन had very good wife wearing, इधर लिख लेते हैं, गोल्डन सिल्वर नेकलेस। तो इसको थोड़ा समझते हैं, याद ऐसा तो होगा नहीं सेंटेंस ये। मतलब बीबी रोती है, ऐसे याद करना आपको, बीबी रोए, बीबी रोती है, बीबी रोए। और ग्रेट ब्रिटेन जो है वो रखता था, सॉरी हैड मतलब रखता था, वेरी गुड वाइफ बहुत अच्छी पत्नी, वियरिंग जिसने पहन रखा है, सोने चांदी का नेकलेस। ये आपकी ट्रिक है, 1-2 बार लिखेंगे याद हो जाएगी, थोड़ा समझना है। बीबी रोती है, ग्रेट ब्रिटेन हैड वेरी गुड वाइफ वेयरिंग गोल्डन सिल्वर नेकलेस। मतलब कि बीबी तो होती है और ग्रेट ब्रिटेन जो है वो क्या कर रहा है, बहुत सुंदर पत्नी रख रहा है, वाइफ रख रहा है, और जिसने गोल्डन सोने चांदी का नेकलेस पहन रखा है। तो अब हम इसे समझते हैं। देखो मैंने जो कुछ वर्ड जो है मैंने स्मॉल कर दिए, देखो ये स्मॉल लेटर है और ये स्मॉल लेटर है, ये अपने समझने के लिए काम नहीं आएंगे, ट्रिक में ध्यान कर लेना। जो स्मॉल लिखे मैंने, जिनके फर्स्ट लेटर कैपिटल है वही आपके काम आएंगे। देखो अब आपके कलर्स हम समझ रहे हैं, तो ध्यान से सुने। कलर हम समझ रहे हैं, तो इसमें देखो बी कितने हैं, 1, 2 और 3 बी है। सबसे पहले तो इनका निपटारा करते हैं भाई, 3। तो पहले वाला जो आपको याद रखना है ब्लैक, पहले वाला क्या है ब्लैक, और दूसरा वाला जो है आपके ब्राउन, दूसरा वाला क्या है ब्राउन। नजर आ जाएगा ना सर, छोटे चलो मैं देखो ब्लैक ब्राउन में भी आपको वापस समझा दूंगा। आप ऐसा है कि छोटे छोटे लिख रहा हूं, लेकिन मैं वापस बोलूंगा तो आप नोट कर लेना, ठीक है। तो आर, अब तीसरा जो आपके पास है इसका हो जाएगा ब्लू, क्या हो जाएगा ब्लू। इनको याद कैसे करेंगे, देखो कलर 3 है, ब्लैक ब्राउन और ब्लू। इसमें याद रखना, पहला आपको रखना पड़ेगा ब्लैक है, पहला देखो सर के बाल सबसे ऊपर ब्लैक है, तो पहला आप में ब्लैक है। अब ब्राउन और ब्लू में से आप ऐसे याद रखना, इसमें दूसरा लेटर एल आ रहा है, इसमें दूसरा लेटर एल आ रहा है, एक बार समझ लो रोज का झंझट खत्म। तो ये एल आ रहा है, एल एल साथ ले आएंगे, बीच में ब्राउन डाल देंगे, क्लियर। और आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि ब्लैक गहरा काला होता है, ब्राउन थोड़ा फीका होता है, ठीक है। इस प्रकार भी आप थोड़ा सेट कर सकते हैं, क्लियर। तीसरा आपके आर हो जाएगा रेड, ओ से आपको मिल जाएगा ऑरेंज, ठीक है, और ये से आपको मिल जाएगा येलो, क्या मिल जाएगा येलो। अब देखो जी आपके आ रहे हैं 2, एक तो ये रहा गुड के अंदर, एक आ रहा है यहाँ देखो आपके ग्रेट के अंदर आ रहा है। तो ये आपके GREAT, इसको कैसे याद करेंगे ग्रीन। आपको पता है जब हम ग्रीन लिखते हैं GREEN, तो देखो इसमें ये लेटर सेम आ रहा है GRE, तो ये आपका कलर कोड हो जाएगा ग्रीन, GREEN, तो ये ग्रीन हो जाएगा। ये हो गया, हेड को छोड़ना है मैंने बोला था, ये हो जाएगा आपके वायलेट, ठीक है, और ये हो जाएगा ग्रे, ग्रे मतलब धूसर सलेटी हाथी जैसा कलर। व्हाइट से आप करेंगे व्हाइट, क्या करेंगे व्हाइट, ग्रीन को छोड़ना है। गोल्डन से बिल्कुल आपको याद हो जाएगा गोल्ड सुनहरा कलर, सिल्वर चांदी जैसा, सिल्वर से सिल्वर हो जाएगा, ठीक है, चांदी जैसा। नेकलेस का मतलब 9 कलर, अगर रंगहीन जिसको बोलते हैं, किसी भी प्रकार का कलर नहीं है तो
हम क्या लेंगे, 9 कलर लेंगे। क्लियर? तो एक बार में देखो आप ये ट्रिक्स लिख लें, और जिनको समझना है, कभी गलत नहीं होगा इस प्रकार का प्रश्न आपके, इसलिए मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ। ठीक है, तो ये आपने लिख लिया होगा। पहले वाले का आपको ब्लैक समझना है, दूसरे वाले का बी का ब्राउन, आर का मतलब होता है रेड, ओ का मतलब ऑरेंज, वाई का मतलब येलो। बोर्ड थोड़ा छोटा है, मैंने छोटे छोटे लिखे हैं, तो आप लोग अपनी कॉपी में लाइन लिख के लिख लो, मैं बोल रहा हूँ। ग्रेड का मैंने आपको बताया, ग्रेड में जी आर ई आ रहा है, इसमें जी आर डबल एन ग्रीन आ रहा है, तो ग्रेड से ग्रीन हो जाएगा। ये ब्लू मैंने आपको इन तीनों का पहले समझा दिया। ये हो जाएगा वायलेट, गुड से आपके ग्रे हो जाएगा, वाइट से आपके व्हाइट हो जाएगा, और गोल्डन से गोल्ड हो जाएगा, सिल्वर से आपके क्या हो जाएगा, सिल्वर हो जाएगा, 9 कलर। क्लियर? अब देखो उसके बाद में आपको पता है, मैंने आपको बताया था कि जो कार्बन का जो प्रतिरोध होता है, उस प्रतिरोध पे 4 पट्टिकाएं होती है, 1 2 3 और 4। इन 4 पट्टिकाओं का मतलब क्या है, पहले आप ये समझें। तो पहली जो पट्टी है, पहली पट्टी आपके अंक को बताती है। किसको बताती है? अंक को। अभी समझेंगे अंक क्या होता है। दूसरी पट्टी है, वो भी आपको क्या बताती है? अंक को बताती है। तीसरी पट्टी जो है आपको याद रखना है भाई, गुणज को बताती है। गुणज का मतलब जैसे 10 के पावर में 10s की पावर 0, 10s की पावर 1, 10s की पावर 2, उसको गुणक बोलते हैं। गुणक का मतलब जैसे 52 इंटू 10 की घात 5 है, तो भाई 10 की घात 5 जो है वो 52 के गुणा में नहीं है क्या? 10 की घात 5 जो है 52 के गुणा में नहीं है क्या? तो इसको गुणक बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? गुणक। क्यों? क्योंकि अगर मैं इस प्रकार लिखूं, देखो 1 2 3 4 5 ऐसे लिखो या इस प्रकार लिखो, एक ही बात है। ठीक है, ये देखो कितने कितने लाभ हो गया, ये तो पढ़ेंगे गुणज। और ये चौथी पट्टी जो है, ये आपको बताती है विश्वसनीयता। इसको विश्वसनीयता भी बोलते हैं, और इसको सहनशीलता भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सहनशीलता भी बोलते हैं। कहीं कहीं इसको सहहास्यता भी बोलते हैं, सहहास्यता भी बोलते हैं। ये भी आप अभी आपको बताऊंगा क्या होती है। ये कम ज्यादा 5% कम भी हो सकता है, 5% ज्यादा भी हो सकता है, किसमें कितना होता है ये पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप अपनी नोट कॉपी में ये जरूर लिख लें कि कौन सी पट्टी क्या बताती है। पहली पट्टी क्या बताती है? अंक बताती है। दूसरी पट्टी क्या बताती है? अंक बताती है। तीसरी पट्टी क्या बताती है? गुणक या गुणज बताती है। और चौथी पट्टी क्या बताती है? विश्वसनीयता, सहनशीलता या सहहास्यता को प्रदर्शित करती है। तो ये आपको नोट कॉपी में लिख लो, समझ में आ गया आपके। अब देखो हम आपको बताते हैं अंक क्या होता है, विश्वसनीयता क्या होती है। देखो अंक आपको पता है कि इसमें अंक जो आपके स्टार्ट किए जाते हैं किसे? 0 से। ये बहुत बड़ी गलती करते हैं बच्चे, सबसे पहले यही गलती। बच्चे अंक स्टार्ट करते हैं 1 से। कहां से? लंबे टाइम से फिजिक्स पढ़ा रहा हूं, तो मुझे पता है कि विद्यार्थी क्या गलती करते हैं। 1 से गिनते हैं भाई, 1 से गिनते ही सारा वर्णक्रम गलत हो गया। ठीक है, तो याद रखना है अपने जो अंक होते हैं, मैं टॉपिक को मिटा रहा हूं यहाँ लिखने के लिए। तो याद रखना है कि आप जो है इसके अंक 0 से स्टार्ट होते हैं। तो देखो यहां से इसका अंक कितना है? 0 1 2 3 4, इसका 5 हो जाएगा, इसका 6, इसको छोड़ना है, कोई कलर नहीं इस पे। ये 7, ये 8 और ये 9। ठीक है, 9 तक ही होते हैं कलर वाइज अंक। तो ये देखो मैं बोला कर देता हूँ, 0, ये 1 है, ये 2 है, इस पे 3 है, इस पे 4 है, इस पे 5 है, इस पे 6 है, इस पे 7 है, इस पे 8 है और इस पे 9 है। 0 से 9 तक हमने अंक लिख दिए, इनको हम बोलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ब्लैक का अंक कितना हुआ? 0, ऐसे याद करना है। ब्राउन का अंक 1 हो जाएगा, रेड का 2 हो जाएगा। अब बच्चे ने यदि 1 से स्टार्ट कर दिया तो रेड का कितना आ जाएगा? 1 2 3 आ जाएगा, तो गलत हो जाएगा वो। तो इसलिए याद रखें कि 0 से आगे स्टार्ट होते हैं भाई। ठीक है, और एक आपको ये भी याद रखना है, ये छोड़ना है, हेड को छोड़ना है, वेयरिंग को छोड़ना है। गलतियां कर सकते हो आप, तो जो गलतियां कर सकते हो मैं आपको थोड़ा बता रहा हूँ। ये तो आ गए अंक। अब गुणक बहुत आसान है। गुणक में देखो इसका ये तो अंक हो गए, ये तो हो गए अंक। अब मैं लिख रहा हूं गुणक या गुणज, एक ही बात है। ये 10 की घात 0, 10 के गुणज होते हैं। 0 तो 0 लगा दो ऊपर घात में, पावर में।
10s की पावर 1, ये 10s की पावर 10 की घात 2, 10 की घात 3, 10 की घात 4, 10 की घात 5, 10 की घात 6, 10 की घात 7, 10 की घात 8, 10 की घात 9। अब आप बोल रहे हैं सर इनके नहीं आए अंक गुणक, इनके नहीं आए, इनके नहीं होते हैं, इनकी होती है विश्वसनीयता, सहनशीलता, सहायता, वो इनकी होती है। इसकी याद रखना है 20% होती है। और गुणक होते हैं कि गुणक लेंगे, इसकी 10% होती है और इसकी कितनी होती है 5% होती है। गुणक में आपको याद रखना 10⁻² और 10⁻1। क्लियर? ये जो है लेते नहीं क्योंकि हमें प्रतिरोध बनाना है, प्रतिरोध को कम करना है, इसलिए इसको हटा दो। ठीक है, होती है इनकी वैसे गुणक होते हैं। तो अब आपकी समझ में आ गया होगा, कलर समझ में आ गया। ये डिटेल ये तो मैंने आपको पढ़ाया, बहुत लंबी लगी, आपको प्रैक्टिस करना कि ट्रिक्स लिखी और कलर लिखे फटाफट। आप आराम से कोई प्रश्न आया, जहां प्रश्न आया वही कर सकते हो। तो हम अभी प्रश्न लेंगे, एक बार वापस समझा देता हूं। ब्लैक का गुणा कितना होगा 10⁻0, ब्राउन का कितना होगा 10⁻1 और रेड का कितना होगा 10⁻2। अगर आपको बोले कि ग्रे का तो 10⁻8। कुछ नहीं, लाइन याद करनी है और इस प्रकार अपने आप सेट हो जाएंगे। 0 से स्टार्ट करना है, आपको याद रखना है। तो ये आपको कलर कोड याद हो गया है। अब मैं प्रश्न लेता हूं, किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो प्रश्न जो है, प्रश्न में देखो कि हम अभी इस प्रकार के प्रश्न देखेंगे। तो देखो, तो प्रश्न लेते हैं हम। प्रश्न किस प्रकार के आते हैं किसी कंपटीशन एग्जाम में। तो मैं पहला क्वेश्चन आपके सामने लिख रहा हूं। पहला क्वेश्चन जैसे मान लो कि मैंने ले लिया, कोई भी ले लो, ठीक है। जैसे मैंने ले लिया एक कार्बन वर्ण प्रतिरोध, कार्बन वर्ण प्रतिरोध, कार्बन प्रतिरोध ले लो, चलो कार्बन प्रतिरोध, कार्बन प्रतिरोध का मान आप ले लो 62 × 10⁻5 ±5%। ये देखो मैंने क्या प्लस माइनस लिखा है। प्लस माइनस का मतलब इसमें से 5% कम भी हो सकता है और 5% ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, क्लियर? तो ज्यादा कम नहीं होगा, विश्वसनीयता मतलब इससे ज्यादा कम नहीं होगा, यह विश्वास है। ठीक है। तब अब देखो प्रश्न क्या आता है। तब अगर आपका ऑब्जेक्टिव पेपर है तो कैसे भी दे सकता है। तब वर्ण क्रम लिखिए। अब वर्ण क्रम में क्या करेगा, ऑप्शन में वो 4 कलर दे देगा, ए बी सी और डी। 4 कलर इसमें दे देगा, 4 इसमें दे देगा, 4 कलर दे देगा। एक तो ये पूछ सकता है कि कौन सा है। तो अगर आपने पहला कलर पहचान लिया तो आराम से हो जाएगा। और पहला देखो पूरा ही देखना, क्योंकि पहला देखे चौथा उल्टा दे सकता है। एक तो इस प्रकार का टाइप आता है। दूसरा क्या करता है, वो इसका मान देके बोलता है कि तीसरी पट्टी पे कौन सा रंग है, दूसरी पट्टी पे कौन सा रंग है, पहली पट्टी पे कौन सा रंग है। इस प्रकार का प्रश्न भी देता है। चौथी पट्टी पे कौन सा रंग है। क्लियर? तो अब देखो भाई, मैं आपको कंप्लीट ये समझा देता हूं। ठीक है, अपने पास ठीक ऊपर लिख रखी है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था, ये देखो ये पहली पट्टी है, ये दूसरी पट्टी है, ये तीसरी पट्टी है और ये चौथी पट्टी है। क्लियर? ये पहला अंक है, ये दूसरा अंक है, पहली पट्टी का नंबर है, ये दूसरी पट्टी का नंबर है, ये तीसरी पट्टी का और ये चौथी पट्टी का। मैंने आपको बताया कि पहली पट्टी अंक बताती है, दूसरी पट्टी भी अंक बताती है, तीसरी पट्टी क्या बताती है, गुणक बताती है, और चौथी पट्टी आपके विश्वसनीयता या सहनशीलता को बताती है। क्लियर? अब हम ऊपर चलते हैं कि इसका वर्ण क्रम क्या होगा। आराम से आप लिख लेंगे, मैंने ऑप्शन ही लिखे हैं, देखो आप जो होगा हो जाएगा। तो वर्ण क्रम देखो 6। तो ये आपको पता याद होना चाहिए कि पहली अंक बताती है, दूसरी भी क्या बताती है, अंक बताती है, तीसरी क्या बताती है, गुणक बताती है, चौथी क्या बताती है, सहायता या विश्वसनीयता को बताती है, जिसे सहनशीलता भी कहते हैं। क्लियर? ठीक है। अब देखो जैसे वर्ण क्रम मेरे अंक, पहली पट्टी 6 अंक किसका है, 6 अंक देखो 0 1 2 3 4 5 6, 6 आपके ब्लू का है, नीले का। तो पहला कलर कौन सा हो जाएगा, ब्लू। ठीक है, कॉमन लगा के देखो बस। दूसरा सेकंड पट्टी पे 2 नंबर है,
2 नंबर पे यहाँ पे रेड आ रहा है, लाल कलर आ रहा है, तो यहाँ पे लेंगे रेड। ठीक है, कलर के नाम तो अंग्रेजी में याद होंगे, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम मत करने लग जाना इसमें। ठीक है, तो ये ऐसे है, रेड हो गया। उसके बाद में आपके गुणक, गुणक आपके 10 की घात 5, तो 10 की घात 5 आपके देखो ये ऊपर लिखा हुआ है, 10 की घात 5 तो ग्रीन आ रहा है। क्या आ रहा है? ग्रीन, हरा। अच्छा, 5% सहनशीलता किसकी होती है? गोल्ड की होती है, तो गोल्ड, गोल्ड हो जाएगा यहाँ पे गोल्ड। ठीक है, हिंदी में ये हो जाएगा नीला, लाल, कोमा लगाएगा वो ब्रैकेट में, तो मैंने 2 बार लिख दिया इसलिए बंद कर रहा हूं, और हरा। ठीक है, और गोल्ड का वो लिखेगा सुनहरा, सुनहरा। तो अब आपके 4 ऑप्शन होंगे, पहले में आ जाएगा नीला लाल हरा सुनहरा, दूसरे में आ जाएगा सुनहरा हरा लाल नीला। सुनहरा तो करना ही नहीं है पहले, क्योंकि ये 3 कलर लास्ट में आते हैं। सुनहरा आप अगर ज्यादा पढ़े तो आराम से कर सकते हो, अगर आपने चांदी सा सुनहरा 9 कलर रंगहीन आपने देख रखा तो ये कभी ये लास्ट में मिलेंगे आपको, ये नोट कर लेना। ठीक है, क्योंकि चौथी पट्टी लास्ट में आती है। तो नीला 4 ऑप्शन आ जाएगा, तो आपको देखना है इस प्रकार वर्ड कोड निकालना है। क्लियर? एक विद्यार्थी ने कमेंट किया था कि एक प्रश्न सर जब पटा के जाते तो हमें भी दिया करो, तो एक प्रश्न मैं आपके लिए लिख रहा हूं, इसके जैसा लिखो। एक कार्बन प्रतिरोध, एक कार्बन प्रतिरोध, एक कार्बन प्रतिरोध का मान 25 × 10⁻⁶ ±10% है। देखो मात्रक भी लगाना, मैंने लगाया नहीं, ओम लगाना। ठीक है, ओम। ठीक है, मात्रक प्रतिरोध तो मात्रक आएगा, ओम है। इसका वर्ण क्रम लिखिए, तब इसका वर्ण क्रम लिखिए। आपको ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है आंसर इसका, 25 × 10⁻⁶ ±10% ओम। क्लियर? अच्छा, ये पहला पैटर्न था अपने। इस प्रकार का सवाल आता है जिसमें मान दे देते हैं, मान देकर के वर्ण क्रम पूछते हैं। चारों कलर पूछ सकते हैं, बड़ा पेपर आएगा, जैसे मान लो रेलवे वगैरह का पेपर है तो चारों पूछ लेगा। पटवारी या कोई छोटा पेपर है तो उसमें एक कलर पूछेगा, चौथी पट्टी पे कौन सा कलर है, दूसरी पट्टी पे कौन सा कलर है। ठीक है, अब दूसरा पैटर्न लेते हैं, समझ में आ रहा है ना? दूसरा पैटर्न लेते हैं। दूसरा पैटर्न क्या करता है भाई, ज्यादा यही आता है, 12वीं में भी ये आता है, और मैंने रेलवे वगैरह के पेपर देखे जो टेक्नीशियन के होते हैं उनमें भी ही आता है। ठीक है, तो देखो इसमें क्या करते हैं, एक डायग्राम दे देते हैं, और डायग्राम पे क्या करते हैं, 4 पट्टिकाएं दे देते हैं। हाँ, उसमें 4 कलर नहीं होते। आप सोच रहे होंगे कि पेपर में वो लाल नीले पीले कलर बनाता है, ऐसा नहीं करता। वो क्या करता है, 4 पट्टिकाएं बना के उन पट्टिकाओं पे नाम लिख देता है, और नाम लिखने के बाद में वो बोलता है कि इस प्रतिरोध का क्या मान है। ये जो आपने कार्बन प्रतिरोध लिया है इसका क्या मान है। ऑप्शन भी होते हैं उसमें, वो तो आपको बताइए वैसे। तो क्वेश्चन नंबर हम दूसरा लेते हैं पैटर्न। ठीक है, और पैटर्न जो दूसरा है वो ये है कि निम्न चित्र में प्रदर्शित कार्बन प्रतिरोध का मान बताइए, मान बताइए। ये आपका क्वेश्चन है कि निम्न चित्र में प्रदर्शित कार्बन प्रतिरोध का मान बताइए, और इस प्रकार का चित्र आता है। सिलेंड्रिकल होता है, बेलनाकार होता है, भी याद रखें। ठीक है, बेलनाकार फॉर्म में देते हैं। 4 पट्टिकाएं मैं बना देता हूं इस पे। फिजिक्स है तो राइटिंग ऐसी होगी, बायोलॉजी वाले और हिंदी वाले सर की राइटिंग अच्छी होती है। ठीक है, तो राइटिंग में ना जाए, समझने पे जाए। ठीक है, तो पहला जो है इसमें ये हम लिख देते हैं कि ये मान लो लाल, दूसरे पे ये पीला, तीसरे पे ये हरा, और चौथी पट्टी जो है मैं बना लेता हूं। चौथी पट्टी पे मैं लिख देता हूं चांदी सा, चांदी जैसा, चांदी सा, थोड़ा रेस्पेक्ट दे दिया, चांदी सा। हाँ? देखो
अब जैसे ये वाला डायग्राम दे दिया और डायग्राम देके बोल देगा कि जो है आपके इसका मान बताइए, इस प्रतिरोध का क्या बताइए, मान बताइए। तो मान हम क्या करेंगे, जैसे आपको ये याद होना चाहिए कि पहली पट्टी तो क्या बताती है, अंक बताती है, दूसरी पट्टी है वो भी क्या बताती है, अंक बताती है, तीसरी पट्टी आपके गुणक बताती है, क्लियर, और चौथी पट्टी जो है आपके सहनशीलता को बताती है, इसको बताती है सहनशीलता को। ये अगर आपको याद है कि पहली पट्टी क्या बताती है, दूसरी क्या बताती है, तीसरी क्या बताती है और चौथी क्या बताती है, तो आराम से इसका आंसर निकाल सकते हैं। इसका आंसर हम निकाल रहे हैं, अपने आप ऊपर ट्रिक्स लिख रखी है। तो इसका जो आंसर है वो देखो, पहली पट्टी है लाल, तो लाल का कौन सा अंक लिखना है, ध्यान रखें लाल का पहली और दूसरी पट्टी का अंक लिखना है। तो रेड जो है ये रहा रेड 2, अंक क्या है देखो, अंक 2 है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 2, ठीक है। दूसरी पट्टी पे पीला रंग है, तो पीला जो है पीले का अंक कितना है 4 है, तो ये मैंने ले लिया 4, क्लियर, इनटू गुणक, गुणक में गुणा का चिन्ह लगाना है, ठीक है, तो मैंने लगा दिया गुणा का चिन्ह, ठीक है। और तीसरी पट्टी आपकी क्या बताती है, गुणक बताती है, तो गुणक आपको हरा का लेना, तो हरा का देखो ये ग्रीन 10 की घात 5 इनटू में 10 की घात ले लिया 5, ठीक है, प्लस माइनस, प्लस माइनस मतलब सहनशीलता विश्वसनीयता कम ज्यादा, चांदी, चांदी सा मतलब मेरा 10%, 10% ब्रैकेट क्लोज मात्रक कम, ठीक है, समझ में आ गया। देखो भाई ये इसका मान आ गया, ये इसका क्या आ गया, मान आ गया। तो आप जो है आपको अगर डायग्राम दिया हुआ है तो डायग्राम से आप क्या निकाल सकते हैं, मान निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आराम से समझ में आ गया, आप लिखना हो तो पॉज करके लिख लो। एक प्रश्न आपके लिए, ठीक है, एक प्रश्न आपके लिए, पॉज करके लिख लेना भाई, ठीक है, अगर लिखना हो तो। अच्छा मैंने लिखा दिया, लिखो प्रश्न लिखो, निम्न चित्र में, निम्न चित्र में, निम्न चित्र में प्रदर्शित कार्बन प्रतिरोध का मान लिखो, का मान लिखो। और मैं डायग्राम बना देता हूं आपको, इसका आपके लिए क्वेश्चन नंबर सेकंड होगा, ध्यान रखें, पहला वो मानना है, इसको सेकंड मानना है, क्योंकि मैंने होमवर्क दिया आपको, तो ये मैं आपको डायग्राम दे देता हूं। और भी ढेर सारी बातें हैं फिजिक्स में, सारे यहाँ करवा नहीं सकते, कलर लिख देता हूं, बैंगनी, हरा, और चेंज कर देते हैं थोड़ा सा, आपके काला ले लो, चलो काला, हरा, काला, और ये आपके ले लो रंगहीन ले लो आप, चलो सुनहरा। करना प्रैक्टिस, नहीं समझ में आए तो दोबारा वीडियो को देखना। और मेरी गारंटी है कि आपके अगर कार्बन कोड से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ गया तो कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। तो अब देखो भाई, आप ये प्रश्न कमेंट बॉक्स में करना, ठीक है।